बौखलाया हुआ, झल्लाया हुआ और हारा हुआ नेतन्याहू ये पुरजोर कोशिश कर रहा है कि गजा और इस्राएल के बीच में जो शांति समझौता हुआ है उसे दूसरे चरण में किसी भी कीमत तक पहुंचने ना दिया जाए, यानी कि शांति समझौते को, युद्ध विराम को बर्बाद कर दिया जाए। और उनकी इस साजिश में उनके अपने वित्त मंत्री शामिल हैं, जिनका नाम स्मोत्रिक बताया जा रहा है। दोस्तों, अभी से संकेत मिलने शुरू हो गए हैं कि गजा में जो शांति समझौता हुआ है वो ज्यादा देर टिकने नहीं वाला है। बेंजामिन नेतन्याहू को उन्हीं के पार्टी के जो सांसद मंत्री हैं वो लगातार दबाव बना रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी अपनी दिलचस्पी इस शांति समझौते में सिर्फ पहले चरण तक है। जी हां, सिर्फ पहले फेज तक है। दूसरे फेज में यह बातचीत पहुंचने ही नहीं वाली है और यह समझौता बिखर जाने वाला है। आज ये ऐलान, ये भविष्यवाणी मैं अपने मन से कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि 1 महीने बाद यह जो शांति समझौता है अपने मुकाम तक पहुंच पाएगा, क्योंकि इसके जो तमाम खिलाड़ी हैं वो इस मामले के प्रति बिल्कुल भी संजीदा नहीं दिखाई दे रहे हैं। और उसके लिए बाकायदा सबूतों के साथ मैं आपके सामने तथ्य पेश करने वाला हूं, क्योंकि आप जानते हैं इस मंच पर जब भी मैं कोई दावा करता हूं तो बगैर फैक्ट्स के, बगैर सबूतों के यह दावा नहीं करता। सबसे पहले दोस्तों, 2 खौफनाक वीडियोस मैं आपके सामने ला रहा हूं। ये 2 खौफनाक वीडियोस वेस्ट बैंक से हैं और यहां पर इस्राएली सेना मदद कर रहा है इस्राएली सेटलर्स की दंगा करने को लेकर। 2 वीडियो सामने उभर कर आए हैं जिसमें फलस्तीनियों की गाड़ियों को आग लगाई जा रही है और फलस्तीनियों के मकानों को आग लगाई जा रही है। सबसे पहले 14 सेकंड का यह वीडियो देखिए, जिसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से इस्राएली सेटलर्स इस्राएली सेना की मदद से फलस्तीनियों की गाड़ियों में आग लगा रहे हैं। سيارة وديع الحركة يا شباب فيها غاز بسرعة بسرعة ابعد ابعدوا يا شباب فزع يا شباب। अब दूसरा वीडियो दोस्तों ये दूर से लिया गया है और इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से फलस्तीनियों के घर में आग लगाई गई है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, युद्ध विराम के बाद बड़ी तादाद में कई फलस्तीनी जो हैं अपने घर आ रहे हैं और वेस्ट बैंक में इस तरह की तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, एक ट्विटर हैंडल है जिसका नाम है यश दिन इंग्लिश। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी जानकारी यहां पर दी है। अंग्रेजी में उन्होंने जानकारी दी है और इसका मैं अनुवाद करता चलूंगा। उनका यह कहना है कि युद्ध विराम तो हो गया है मगर वेस्ट बैंक में यह युद्ध विराम दिखाई नहीं दे रहा है। वो कह रहे हैं सिंजिल नाम का एक गांव है जहां पर इस्राएली सेटलर्स ने कम से कम 4 गाड़ियों में आग लगा दी है। फिर वो एक गांव का जिक्र कर रहे हैं जिसका नाम है इन सिन्या, और यहां पर भी इस्राएली जो हैं वो घरों को आग लगा रहे हैं। फिर तीसरी तस्वीर का वो जिक्र कर रहे हैं एक गांव जिसका नाम है तुरमुसाया। तुरमुसाया में करीब 1 दर्जन इस्राएली सेटलर्स हैं, वो निशाना साध रहे हैं वहां के गांव में, जहां पर फलस्तीनी शांति से दोबारा अपने घरों का रुख कर रहे हैं। मगर इस तरह की तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं। अब मैं आपका परिचय एक और शख्स से कराना चाहूंगा दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर यह है मोनी रब्बानी, मध्य पूर्व मामलों के जानकार हैं, दोहा पीस स्टडीज से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अल जजीरा को दिए गए इंटरव्यू में एक बहुत ही चिंताजनक बात बताई है। मोनी रब्बानी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस पूरे शांति समझौते में पहले चरण के बाद दिलचस्पी खो देने वाले हैं, यानी कि पहले चरण के बाद इस पूरी बातचीत में, इस पूरे शांति समझौते में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होने वाली है। यानी कि खुद अमेरिका नहीं चाहता कि यह शांति समझौता, यह युद्ध विराम बना रहे। हालांकि मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण के दौरान इस बात का जिक्र किया था कि किस तरह से उनके टीम के एक सदस्य ने इस शांति समझौते को उसके मुकाम, उसके अस्तित्व तक पहुंचाया था। Perhaps most beautiful of all, this week we achieved an epic ceasefire agreement as a first step toward lasting peace in the Middle East. And this agreement could only have happened as a result of our historic victory in November. That was some victory. Was that the greatest?
I don't even know which was greater, 2016 or this one. I think this one. Look, Honest Abe Lincoln. We have Honest Abe. We have Uncle Sam. You know, Uncle Sam shook my hand about 2 months ago. He's got the strongest grip I've ever. You are a strong man. I said, what the hell was that? But I'm glad to report that the first hostages have just been released. And who knows what's going to happen? I know that Biden is saying that they made the deal. Well, you know. मगर अब कुछ ही देर बाद जब वो पत्रकारों से बात करते हैं और उनसे सवाल किया जाता है कि शांति समझौते को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं, तो वो कहते हैं मेरी कोई उम्मीदें नहीं हैं। वो ये भी कहते हैं कि फलस्तीनी जो लौट रहे हैं वहां सिर्फ मलबा है, पूरी तरह से बर्बादी है। ट्रंप से यह भी पूछा जाता है कि क्या अमेरिका उन लोगों की मदद करेगा, तो ट्रंप इसका जवाब एक बिजनेसमैन के तौर पर, एक व्यापारी के तौर पर देते हैं, एक अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर नहीं। वो कहते हैं कि गजा एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, वहां पर समुद्र भी है, वहां का तापमान भी बहुत अच्छा है, यानी कि वो पूरी तरह से इस मामले को पर्यटन की निगाह से देख रहे हैं। जबकि यह शख्स अमेरिका का राष्ट्रपति है, उन्हें इस मामले को एक मानवीय दृष्टि से, इंसानी नजरिए से देखना चाहिए, मगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। सुनिए शांति समझौते को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का निराशावादी रवैया। How confident are you, Mr. President, that you can keep the ceasefire in Gaza and conclude the 3 phases of this deal? I'm not confident. That's not our war, it's their war, but I'm not confident. But I think they're very weakened on the other side. Do you support the 2-state Gaza, solution? boy, I looked at a picture of Gaza. Gaza is like a massive demolition site. That place it's really got to be rebuilt in a different way. Do you plan to help rebuilding Gaza? I might. You know, Gaza is interesting. It's a phenomenal location. On the sea, best weather. You know, everything's good. It's like some beautiful things could be done with it, but it's very interesting. But some fantastic things could be done with Gaza. How do you see the future in governance for Gaza? Well, it depends. I can't imagine you could have, well, you certainly can't have the people that were there. Most of them are dead, by the way, right? Most of them are dead. But they didn't exactly run it well. Run viciously and badly. So you can't have that. बहरहाल ढेरों तस्वीरें सामने उभर कर आ रही है जिसमें इजरायली सेटलर्स जो हैं वो लगातार फलस्तीनियों के घरों पर हमला कर रहे हैं। अल जजीरा ने इस बारे में क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर। इस्राएली मानवाधिकार समूह ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में बसने वालों के हमलों का वीडियो साझा किया है। वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलर्स के हमले की बाढ़ आ गई है, जिसके परिणाम स्वरूप फलस्तीनी घायल हो गए हैं और उनकी संपत्ति नष्ट हो गई है। यश दीन जो कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्र में मानवाधिकारों की निगरानी करता है, उन्होंने एक वीडियो क्लिप साझा की है जिसमें फलस्तीनी स्वामित्व यानी फलस्तीनी मिल्कियत वाले वाहनों और एक इमारत को सोमवार रात आग के हवाले कर दिया गया और आग के लपटों में दिखाया गया है। यानी कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इस्राएली सेना पूरी कोशिश कर रही है कि इस्राएल के अराजक तत्वों को पूरी मदद दी जाए ताकि वो लोग फलस्तीनियों पर निशाना साधें। इसके अलावा एक और पात्र इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर इस वक्त दबाव सिर चढ़कर बोल रहा है। मैं आपका परिचय करवाना चाहता हूं उनके वित्त मंत्री जिनका नाम है स्मोत्रिक, जो कि इस्राएल के वित्त मंत्री हैं और वो लगातार बेंजामिन नेतन्याहू को धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने इस समझौते से हाथ नहीं खींचे तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। और अगर वो ऐसा करेंगे तो लिकुद पार्टी के अंदर स्मोत्रिक का जो वर्चस्व है, उनकी जो ताकत है, वो बढ़ जाएगी। इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू अपनी निजी असुरक्षा के चलते स्मोत्रिक को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप ये कहेंगे कि आखिर मैं क्यों इस्राएल के इस वित्त मंत्री की बात कर रहा हूं?
तो आपको समझना पड़ेगा यह व्यक्ति जो लगातार शांति समझौते का विरोध कर रहा है, दरअसल उसकी सोच क्या है। आपके सामने यह शख्स जिसका पूरा नाम है बेज़लेल स्मोट्रिक, और वो क्या कहते हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। नो सच थिंग एज पैलेस्टीनियन पीपल। एबीसी को दिए गए इंटरव्यू में स्मोट्रिक ने कहा कि फलस्तीनी लोग जैसी कोई चीज नहीं है, फलस्तीनी देश जैसी कोई चीज नहीं है, फलस्तीनी संस्कृति नाम की कोई चीज नहीं है। यानी कि यह व्यक्ति जो है वो फलस्तीन के वजूद को ही नहीं मानता, और इस वक्त लिकुद पार्टी में इसी व्यक्ति का दबदबा चल रहा है। इसी व्यक्ति के दबाव के चलते पूरी तरह से झुके हुए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। समानांतर तौर पर उनके खिलाफ उनकी जनता सड़क पर है। वो लगातार कह रहे हैं कि जो बंधक रिहा किए जा रहे हैं उस पर कोई कोताही ना बरती जाए। और आप ये भी जानते हैं कि किस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले जो हैं वो परवान चढ़ रहे हैं, और अगर ये मामले साबित हो गए तो उसमें बेंजामिन नेतन्याहू का 10 साल के लिए जेल जाना तय है। इसलिए चाहे बेंजामिन नेतन्याहू हो, चाहे उनके वित्त मंत्री स्मोट्रिक, ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हर कीमत पर इस युद्ध विराम के समझौते को तोड़ दिया जाए, शांति समझौते को ध्वस्त कर दिया जाए, ताकि वो अपनी मुश्किलों से बच सकें। मगर जैसा कि मैं लगातार बताता रहा हूं दोस्तों, यह मामला इंसानी है। आप सब जानते हैं कि कम से कम 50,000 फलस्तीनी इस्राएली हमलों में मारे गए हैं, और यह सिर्फ आधिकारिक आंकड़ा है। अनऑफिशियल आंकड़े कहते हैं कि कम से कम 60 से 65,000 फलस्तीनी इस्राएली हमलों में मारे गए हैं। आप लगातार उन तस्वीरों को देख रहे हैं, लोगों के घर जो हैं वो मलबों में तब्दील हो गए हैं। अभी लोगों को अपने घरों को बनाना है, मगर सोचिए वो लोग अपने घर बना रहे होंगे और अगले 15 से 20 दिनों में इस्राएली सेना हमले शुरू कर देगी। ऐसे में इनकी क्या हालत होने वाली है। कई ऐसे हैं जो अनाथ हो गए हैं। कल ही मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था 2 बच्चियों के, एक जो रो रही है और एक जिसकी आंखों में उम्मीद की मुस्कान है। एक बार फिर उस वीडियो को देखिए दोस्तों। مين اللي استشهد؟ أبوي ومين كمان؟ مين كمان؟ ومين كمان؟ محمد هو رجال شباب زعلانة كتير. انتي اختها؟ شو اسمك؟ علاء. بس انتي بعدك شطورة وبعدك حلوة ابتسامتك. ليه؟ لانهم شهداء صح؟ صح. مع الانبياء والصديقين ان شاء الله. الله يرحمهم. कहीं ना कहीं यही फलस्तीनी जनता, यही कहा जाए गजा की नियति है। एक तरफ आंखों में आंसू, मगर दूसरी तरफ उम्मीद की मुस्कान, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उनके मन में, उनके दिल में, उनके हृदय में उम्मीद नहीं होगी और उम्मीद की मुस्कान नहीं होगी तो उनका जीना मुहाल हो जाएगा, उनके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए चाहे जितना भी अंधकारमय वक्त हो, उन्हें अपने दिल में उम्मीद की एक किरण जलाए रखनी होगी, उम्मीद का दिया जलाए रखना पड़ेगा। हम यही उम्मीद करते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू, उनके वित्त मंत्री को सद्बुद्धि मिलेगी। मैं यही उम्मीद करता हूं कि चाहे बेंजामिन नेतन्याहू, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या हमास, वो इस पूरे मामले की बड़ी तस्वीर को देखेंगे, क्योंकि हम ये ना भूलें अब भी हमास के कब्जे में 90 से ज्यादा इस्राएली हैं। उनका भी घर लौटकर आना जरूरी है। अभी तक सिर्फ 3 महिलाएं जो हैं वो रिहा हुई हैं, और वो तस्वीरें मैं आपको कल दिखा चुका हूं। अब ये देखना है कि क्या इस पूरे मामले के जो प्लेयर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो इस मामले का दूरगामी परिणाम देखेंगे, क्योंकि दोनों पक्षों में जो संघर्ष चल रहा है, जिसमें इस्राएल की ज्यादती साफ तौर पर दिखाई देती है, वो अपनी जगह है, मगर जो असली पहलू है वो फलस्तीनी जनता, असली पहलू है वो इस्राएली जो बंधक हैं हमास के हाथों, उन्हें भी घर वापस पहुंचना है। मगर आप जानते हैं इस्राएल में एक ऐसा व्यक्ति इस वक्त प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ है
जिसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी उसका अपना खुद का सर्वाइवल, खुद का बचा रहना, और उसके लिए वो उन बंधकों की बलि देने को तैयार है, जो अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदी है दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।